तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मिनट मेरे भाई रुक। हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? तो मेरे साथ क्या हो गया इसे आज? तो मेरे बचपन के दोस्त है, समर्थ उत्पल नाम है इनका। मेरा नाम समर्थ है, मैं समर्थ। तो हम दोनों क्या है ना कि हम दोनों के साथ बहुत सारी स्टोरीज है बचपन से लेकर अभी तक। हम इतना साथ बड़े हुए हैं तो वी नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। तो बचपन में एक दूसरे को जान से मारने को तैयार रहते थे दोनों। अगर इनको कभी अकेला छोड़ दिया जाता कमरे में तो दोनों की लाशें टंगी मिलती। आई स्वेयर। तो बचपन से मतलब बहुत सारी स्टोरीज हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, भूतों की भी और मतलब स्पिरिचुअल स्टोरीज भी। तो आज मैंने इनको यहाँ पे बुलाया है न्यू ईयर के दिन कि आप इधर आइए और मजे करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और एक छोटी सी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए बनाते हैं जिसमें कि हम लोग अपनी अपनी कुछ कुछ स्टोरीज शेयर करेंगे और बताएंगे। कुत्ते के साथ खेलना बंद करिए समर्थ ऊपर। तो पहली चांस आपकी देनी नहीं, लेडीज फर्स्ट। आप सुनाइए फिर मैं सुनाऊंगा। तो ये स्टोरी कब की है? ये स्टोरी मैंने कहीं से रीड की है और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। ये स्टोरी है न्यू ईयर पार्टी की। 1926 की बात है ये, 1926 की। तो एक होटल था, उसमें सेलिब्रिटी पार्टी चल रही थी। मतलब बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन सब लोग उधर आए हुए थे। अंबानी, टाटा। तो उधर वो मौजूद नहीं थे। वो नहीं थे मतलब 1926 के बिजनेसमैन। तो उधर एक कपल भी गया था, एक हस्बैंड वाइफ। हाँ भैया, हस्बैंड वाइफ ही होते हैं कपल। अब तो नए नए ट्रेंड भी चल रहे हैं ना। 1926 की बात है ना ये तो। मतलब आई नीड टू जस्ट क्लियर द फैक्ट। ठीक है ठीक है। पत्नी भी थे उधर। जैसे वो उधर गए मतलब बहुत अच्छा अच्छा माहौल था। पत्नी कैसी? नैना आंटी देखेगी ये वीडियो। भूल गया था एक सेकंड के लिए। वो मस्ती आ गया तो प्लीज यार। यस। तो कपल गया तो उनको रियलाइज हुआ, मतलब बहुत अच्छा जैसे माहौल होता है न्यू ईयर पार्टी का वैसे ही था। केक वेक कट रहे थे, सब कुछ चल रहा था। बट उसको, लड़की को अचानक से फील हुआ कि उसका हस्बैंड उसके आसपास नहीं है। तो उसने जाकर देखा तो उनको रियलाइज हुआ कि उनको जो हस्बैंड है वो उनको लेकर डिसलॉयल है, क्योंकि वहाँ पे वो किसी और लेडी के साथ कमिटमेंट कर रहे थे। कमिटमेंट कर रही थी। तो सॉरी गाइस, ये मेरे साथ बैठा था इसलिए मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही। मतलब वो किसी और लेडी के साथ वहाँ पे इन्वॉल्व थे और उनको उनके वाइफ ने रेड हैंडेड कॉट कर लिया, पकड़ लिया। आज की रात मेरी दिल की तो हुआ क्या कि फिर उसकी जो लेडी थी उसको थोड़ा हर्ट हुआ। उसको लगा कि मतलब मैं इतना प्यार करती हूँ इस इंसान को और ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तो उसने वहीं पे ही न्यू ईयर के दिन ही उसी पार्टी में सुसाइड कर ली। एंड हुआ क्या, जब सुसाइड की तो सब वहाँ पे पूरा भाग सब लोग भागने लग गए कि क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया। सडनली तो पता चला कि इस लड़की सोसाइटी तो करी थी, भागी नहीं। ये बता दो। ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी मतलब इतने सब मतलब बड़े लोगों की पार्टी थी तो उसमें ऐसे कोई आके सुसाइड करेगा तो एक न्यूज़ तो बनी जाएगी कि हम ना फंस गए। तो उसने सब लोग भाग गए वहाँ से। तो अब वो बात क्या है कि हर न्यू ईयर पे तब से लेकर अभी तक अभी भी ऐसा होता है उस जगह पे, वो होटल में, कि हर न्यू ईयर में ये जो पूरा इंसिडेंट था ये फिर से रिपीट होता है। वो लड़की दिखती है और अजीब बात यह है कि वो क्रिसमस से 2 दिन पहले से दिखना शुरू होती है और 3rd या 4th या 6th मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर गायब हो जाती है और फिर वो क्रिसमस से पहले ही दिखना शुरू होती है। और ये पूरी की घटना जो है, वो जो फ्लोर था जहाँ से उसने सुसाइड की थी, वो फ्लोर पूरा बंद कर दिया गया है क्योंकि वो लड़कियों पे दिखती है इतना टाइम पहले। वहाँ पे पूरी वो इंसिडेंट वापस होता है। सेकंड स्टोरी। तो ये स्टोरी मेरी कल रात की है और ये मेरे साथ हुई थी। मैं ये पार्टी में गए थे न्यू ईयर की। तो मैं पार्टी के लिए गया था न्यू ईयर की। हम निकले थे 7 बजे निकले थे। हम फिर ऐसे ही जाते रहे गाड़ी में। गाड़ी नेक्सॉन थी, दोस्त चला रहा था। फिर हम 8 बजे के आसपास वहाँ पर शीलकुंज पहुँच गए। ठीक है, वहाँ पर हमारे सारे दोस्त बैठे हुए थे, हम सब बैठे हुए। फिर तो हमने डिसाइड किया कि पहले कुछ खा भी लेते हैं। ठीक है, तो एक गाड़ी में निकल गई तसला लाने, आग जलाने के लिए। मैं, मेरा दोस्त, 2-3 दोस्त हम निकल गए वहाँ पर वीर जी लगाने के लिए। नहीं, हम निकल गए खाना लाने के लिए। तो हमने वेज नॉन वेज पैक कराया। फिर अपना आके हमने पार्टी करी, कुछ देर रात तक खाना वाना खाया, आग सेकी। फिर हम निकल गए बाहर घूमने के लिए। जो हमारी
गलती थी घर के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता था हमारे साथ वहाँ पर क्या होने जाने वाला है। ठीक है, हम ऐसे ही घूमने वाले थे तो हम कुछ चलो 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 मैं कहा था कि आगे निकल गए। तो हम गांव वाले रास्ते में आगे आगे चलते रहे थे। वहाँ पर काफी अंधेरा हो गया था और रात के बज गए थे 3 साढ़े 3 बज गए थे। दोस्त भी कह रहे थे कि भाई अब जल्दी चल लो रास्ते में। तो हमने रास्ते में थोड़ी देर के लिए रोक ली। एक आध दोस्त बाहर निकल गया, उससे टॉयलेट आ रही थी, तभी वो भागा भागा कि भाई मैंने किसी को देखा उधर। उसकी ऐसी मतलब 4 हिस्सों में हो गई थी। वो बार बार बस यही कह रहा था भाई यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो, मुझे कुछ चुड़ैल दिखे कुछ दिखा। ठीक है, हम गाड़ी में बैठ गए। फिर गाड़ी चलने लग गई। फिर मेरा दूसरा दोस्त जो खिड़की के साइड बैठा था वो कहने लग गया कि भाई मैंने यहाँ पेड़ के पीछे कोई देखा है। मैंने भी देखा, वहां पर कोई था। फिर वो उससे भी 2 पेड़ आगे दिखा हमें। फिर एकदम हमारे सामने कोई दिखा हमें। हम चलाते रहे कि क्या पता मॉर्निंग वॉक पे कोई निकला हो। और था वो बुढ़ा सा था, मफलर पहन रखा था, टोपी पहन रखी थी और धीरे धीरे चले जा रहा था। ठीक है, फिर हम जैसे गाड़ी आगे आगे चलती रही, वो एकदम से गायब हो गया। फिर गाड़ी के कुछ 2-3 मीटर आगे हमें वो वापस से दिखा। फिर वो हम बस जैसे तैसे हम घर पहुंचे। फिर गाड़ी के अंदर ही हम सब सो गए। बस वो रात हमारी होती। कल रात की रात गाड़ी में हनुमान चालीसा चला देनी चाहिए। हम तो बेड़ी जला देते कि आपकी वजह से पास आते नहीं है। हम तो उससे पूछने वाले थे पहले कि एक दूसरे कि भाई से बीड़ी दे देंगे, चलते हो क्या पता मजदूर ये गलती नहीं करते। और ये भी कहते हैं कि छलावा वो देख रहे तो नंगे हो जाते हैं। अधाना गंगानगर नंगे हो जाओ या मतलब सड़क पे कच्चे पे उतर जाओ। अगर यहाँ पे कहते हैं कच्चे पे हो तो सड़क पे आ जाओ, सड़क पे हो तो कच्चे पे उतर जाओ। कच्चा मतलब एक होता है ना सीमेंट वाली रोड और एक होती है कच्चा रास्ता। अगर कच्चे का इतना श्योर नहीं, अगर कहते हैं तो कच्चे पे उतरते हैं या कच्चे पे हो तो कहीं से सीमेंट वाली पक्की रोड पे आ जाओ। ये कहते हैं कि अगर वो पीछे से बुलाए तुम्हें तो आवाज तो लगानी नहीं। हाँ, चल 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 तू जल्दी से दूसरी स्टोरी बता। फायदा हो गया, हाई होता होता जाऊंगा। तो थर्ड स्टोरी मेरी है, ये भी न्यू ईयर से रिलेटेड ही है। इसमें एक लड़की जो है वो अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अपने आउट हाउस में गई थी, शहर से बाहर जो घर होता है उसमें। क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग नॉर्मल पार्टी नहीं करेंगे, हम लोग बाहर की नेचर में जाके पार्टी करेंगे। तो उस लड़की ने बोला कि ठीक है मेरे साथ चलो, मेरा एक आउट हाउस है। तो कहाँ थी मैं? आउट हाउस में गई थी पार्टी करने। आउट हाउस में गई वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ। उधर जाके मतलब नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, इतना कुछ उन्होंने हाई फाई नहीं किया। वापस उन लोगों ने खाना वाना खाया। तो उतनी देर में क्या हुआ कि उनके गेट पर एक नॉक हुआ और उधर एक लड़की थी। तो उन लोगों ने बोला कि आप इधर क्या करो, क्योंकि वो बहुत बाहर जाके था, उधर आसपास जंगल ही जंगल था। तो लड़की का होना उधर थोड़ा अजीब था। तो उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम ना सुहानी है एंड हम लोग ऐसे क्रॉस करके जा रहे थे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड कह सकते हैं उसके साथ। और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो हमारी कार खराब हो गई है, तो कार ठीक करवाने के लिए किसी इंसान को ढूंढने गया है। तो उन लोगों ने पूछा कि अब वो कैसे गया अकेला होकर, क्योंकि दिख नहीं रहा दूर दूर तक। तो उसने बोला कि लिफ्ट, एक कार जाती तो उसने लिफ्ट ले ली। तो फिर उस लड़की से ये भी पूछा उन लोगों ने कि उसमें फिर आप क्यों नहीं गए, आप अकेले क्यों रुक गए इस एरिया में। तो उस लड़की ने बताया कि कार में सिर्फ एक ही जने की बैठने की जगह थी, तो वो बैठ गया, वो चला गया। तो मैं इधर आ गई कि हाँ कोई लोग दिखा है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए इधर आ गई। तो उन लोगों ने उसको अंदर ले लिया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो तीनों बैठ के बात कर रहे थे। वो लड़की जो सुहानी लड़की थी ना, वो कुछ नहीं कह रही थी। तो उन लोगों ने उस लड़की को बोला कि तुम कुछ कुछ बताओ अपने बारे में। तो उसने बोला कि नहीं ऐसे ही मैं इधर हूँ, मुझे राइटिंग पसंद है। उसने अपनी हॉबीज बताना शुरू कर दी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर जो उसका एक फ्रेंड था उसने बोला कि मुझे भूख लग रही है। तो उस लड़की ने बोला, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी लड़की, कि उस लड़की का नाम रिया रख देते हैं। उसने बोला कि मैं खाना बना के लाती हूँ। तो सुहानी से बोला कि सुहानी तुम चलोगी मेरे साथ किचन में, तुम लड़कों के बीच में बैठ के क्या करोगे। तो सुहानी ने बोला कि हाँ मैं चलूंगी, बट अगर नॉनवेज खाना है ना तो ही मैं खाऊंगी, वरना मैं वेज नहीं खाऊंगी। नॉनवेज खाना है तो ही मैं खाऊंगी, वरना मैं नहीं खाऊंगी। तो उसने बोला कि हाँ नॉनवेज ही है, तुम चिंता मत करो। तो जैसे वो दोनों किचन में गए ना, वो लड़की का थोड़ा बिहेवियर ना अजीब सा था, उसकी वाइब्स थोड़ी मैच नहीं होती थी। रिया की हाँ बेटा रिया की भी सुहानी थी, रिया तो इंसान है। क्या हुआ? तो रिया की वाइफ सुहानी की वाइफ थोड़ी मैच नहीं होती थी। रिया ने भी बोला कि थोड़ा वियर्ड है ये लड़की। तो वो लोग किचन में आया, लोगों ने जैसे चिकन निकालने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोला ना, फ्रिज के अंदर से बिल्ली निकली। ब्लडी हेल। और ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, बहुत ज्यादा अजीब है
कि इतने टाइम से वो घर बंद था, उस घर के अंदर फ्रिज है, उसके अंदर एक बिल्ली है, वो जिंदा है। तो वो बिल्ली निकली, उस लड़की ने निकलते सार उस बिल्ली ने निकलते सार जो इंसान थी उसको पकड़ लिया एंड मतलब पूरा उसको ना नोच वोच दिया, वो भाग गई। तो रिया जो है ना, बिल्ली भाग गई। तुम्हारी बात कहाँ जाएगी मुझे ये बता। बिल्ली भाग गई। तो सब वो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स आए जो लड़के थे, वो आए, उन्होंने उसका इलाज किया। तो वो जो उसके हाथ से खून निकल रहा था ना, हाथ से मुंह से, उस खून को चाटने लग गई। ये चाटने लग गई, ठीक है। तो बहुत वियर्ड था। तो उसके एक ऐसे फ्रेंड ने ना उसको ऐसे हाथ पकड़ के बोला है कि ये चाटने वाली बात नहीं है, इस पे इलाज करना पड़ेगा। तो उसने पूरा फर्स्ट एड किया। उसके बाद लोग बहुत ऑकवर्ड लगा ये सब कुछ, ठीक है। रात को जब वो लोग सोने गए अपने अपने रूम में, तो सुहानी को क्या फील हुआ ना कि उसके चेस्ट पे रिया बैठी हुई है। उसको रिया दिखी, और जैसे उसने अपने मतलब क्लियरली, उसके पहले हल्का हल्का ब्लर दिख रहा था, जैसे उसने ऐसे किया ना तो वो गायब थी जो रिया थी। तो वो पूरा मतलब घबरा गई, उसको फील तो हो गया था कि लड़की थोड़ी अजीब है, ठीक है। उसके बाद उनको क्या फील हुआ, सुबह हुई, सुहानी उठी, उसका एक बेस्ट फ्रेंड उठा और दूसरा बेस्ट फ्रेंड गायब था। तो सब लोगों ने पूछा कि कहाँ गया। तो उन लोगों ने ऐसे अज्यूम किया कि रिया और वो बेस्ट फ्रेंड मॉर्निंग वॉक पे चले गए होंगे। मॉर्निंग वॉक पे चले गए होंगे, मॉर्निंग हो गई थी क्योंकि अच्छा। डेथ हो गई, डेथ बॉडी है ना, मुझे पता। तो मॉर्निंग वॉक पे चले गए होंगे। तो दोनों मतलब कॉफी वॉफी पी रहे, दोनों कि आ जाएंगे, दोनों कहाँ जाएंगे। तो वो जो जब आए ना, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है वो दोनों आए नहीं। वो सुहानी और जो दूसरा लड़का था वो वेट कर रहे थे कि वो आएंगे रिया वो लड़का, बट वो नहीं आए। तो उनको ऐसा फील हुआ ना कि वो दोनों छत पे खड़े हैं। वो छत पे गए, उन लोगों ने बाहर जाके देखा तो छत पर गए तो वो लड़की जो थी रिया, वो बिल्कुल टैंकी के ऊपर खड़ी हुई थी और कह रही थी कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी बिना किसी बात के। कुछ नहीं हुआ, पर वो कह रही मैं कूदूंगी। तो सुहानी और वो जिसका दूसरा बेस्ट फ्रेंड था, वो संभाल रहे उसको कि तुम क्यों कूद रहे हो, नीचे उतरो। और माधव किधर है जो रिया के साथ गया था, उसका नाम माधव था। तो माधव किधर है, तो उसने बोला मैं कूद जाऊंगा। वो कूद गई। जब वो कूदी ना तो उन्होंने नीचे देखा तो पूरा खून पड़ा हुआ, वो नीचे कूदी हुई थी। वो नीचे गए तो उस लड़के ने बोला, सुहानी का जो दूसरा बेस्ट फ्रेंड था, कि माधव गायब है, रिया कूद गई, अब बस मैं और तू ही बचे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको दफना देते हैं। हमने तो कुछ किया नहीं, अगर हमने बताया कि रिया कूदी तो हम पे नाम आ जाएगा कि हमने मारा। तो इससे अच्छा तो रिया वाज द अदर भूतनी, नो, शी वाज द इंसान ना। रिया वाज द भूतनी, सुहानी वाज अ गर्ल। तो भूतनी दोबारा से उठ के कैसे तो तुम सुनो तो सही। अच्छा, तो मतलब वो जो लड़की आई थी पीछे से कि मेरा मतलब बॉयफ्रेंड भाग गया है, वो रिया है। मुझे लगता तूने उसका नाम सुहानी रखा था। ठीक है, समझ जाएंगे, आई एम श्योर व्यूअर्स समझ जाएंगे। तू समझा। ठीक है रिया सुहानी व्हाट्सएप, मतलब जो भूतनी थी बेसिकली, आप लोग इतना समझिए, वो कूद के दोबारा से मर गई। वो लोग भाग गए वहां से कि माधव आता रहेगा, ये कूद गए, उसको दफना के वो दोनों भाग गए। जो वो लड़की और लड़का थे वो दोनों भाग गए। तो उनको क्या फील हुआ कि वो भाग रहे हैं, कार के अंदर बैठ रहे, कार चल रही है, वो जो लड़की है वो साइड में भाग रही है साथ में। ब्लडी है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल रियल कहानी है। मुझे नाम याद नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों यार ये है बिकॉज मैंने इंडिया में ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टेट्स और छोटे छोटे गाँव से ये न्यूज़ेस सुनी है कि कोई है जो कार के साथ साथ भागता है। वो पता नहीं क्यों है, ये एक ही स्पीशीज की भूतनी हर जगह कैसे फैली हुई है, बट दे रन विद द कार। तो वो भाग रही है। तो उस लड़की जो थी ना, जो इंसान थी, लॉन्ग उसने साइड का हिम्मत दिखाई। उसने बोला कि कार रोको, मैं बात करूंगी कि इसको दिक्कत क्या है। जब मर चुकी है तो ये उतरे ना। ये कितनी अच्छी दिक्कत क्या, जब मर चुकी तो जा। वो उतरे। गूद आता। हाँ, तू तो नहीं उतरता। मैं तो भगाता रहता, भूतनी भी चाट देता गाड़ी। मैं भी भूतनी में चढ़ा देती गाड़ी। तो सुन, चलो वो लड़की उतरी, उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं उतरा, उसको कुछ रियलाइज हो गया था। तो वो उतरी, उससे बात की। तो उसने बोला कि मैं मरी नहीं थी। उस लड़की ने बोला मैं मरी नहीं थी, तुमने मुझे मारा। तो उसने बोला कि तुम खुद ही तो कूदी हो, हमने क्या किया, हमने तुम्हें मारा नहीं, हमने तुम्हें दफनाया है। हाँ। तुम कूदी खुद थी। तो उसने बोला नहीं, तेरे जो 2 दोस्त है, एक को मैंने मार दिया है, दूसरे को तू लेकर भाग रही है, पर उन्होंने मुझे मारा, मैं मरी नहीं थी, उन्होंने मेरी मदद भी नहीं की। तो उसका लड़के को तो दिमाग घूमा। उसने बोला क्या बोल रही हो। तो कह रही कि मैं शुरू से भूत नहीं हूँ, मैं कूदी नहीं हूँ, मैं इधर आई। उन्होंने दफनाई किसकी बॉडी थी? अरे यार मुझे क्या पता, ये कहानी है, दिस स्टोरी, मतलब ये रियलिटी है, बट आई डोंट नो द होल स्टोरी, आई जस्ट नो द बेस।
तो उसने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने लड़की ने बताया कि जब पिछले साल की न्यू ईयर पार्टी से दोनों आ रहे थे, ओके तो इन लोगों ने स्कूटी से जा रही थी और इन लोगों ने कार से मुझे उड़ा दिया था। ओके और मेरा बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया था, बट मैं अगले 2-3 घंटे तक जिंदा थी। बट इन लोगों ने जब मुझे उड़ाया तो उन्होंने देखा भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मैं बच जाती अगर ये मुझे देखते तो। और उन्होंने पहचाना भी नहीं होगा बिकॉज वो ड्रंक होंगे। हाँ, वो जो लड़का था ना जो भाग रहा था, वो जो कह रहा था, उसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, तभी वो भाग रहा था कि माधव आता रहेगा, हम भागते हैं। तो माधव को तो वैसे ही निपटा चुकी थी। हाँ, तो उस लड़की ने बोला कि मैं इसको भी मार दूंगी। तो उसकी फ्रेंड ने उसको बनवाना आने की कोशिश की, रहने तो, बट वो नहीं मानी। ये भी उसको मरेगी। मार के छोड़ा, नहीं वो जिंदा थी। उसको छोड़ दिया लड़की को, बट उन दोनों लड़कों को मार। तो सही बात है यार, बदला लेना सबका हक है। नेक्स्ट स्टोरी। अरे वो जब भी हम डिस्कस कर रहे थे तो मेरे चाचू के साथ हुई थी, जब वो आ रहे थे न्यू ईयर पार्टी से। मेरे को ऐसे याद नहीं। मैं अभी डिस्कस कर रही थी समर। एक मिनट। जब चाचू आ रहे थे न्यू ईयर पार्टी से तो वो रुके थे बहुत। जो संतरे वाली थी। नहीं दीदी, वो वाली जो जिनों की बारात हाँ, है। जी। अच्छा, जिनों की बारात। तो ये मेरे चाचू ने मुझे अक्सर सुनाया करते थे वाली कहानी। मुझे एक बार बताया था उन्होंने कि वो दोस्तों के साथ अपने पार्टी में गए थे किसी। हाँ, बचपन में सुनाई थी, मुझे इतना याद नहीं कौन सी पार्टी। मुझे याद है हम लोगों को साथ में सुनाई थी। पता है एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे अभी याद आई है, चाचू से रिलेटेड ही। याद है वो तुम्हारे वो साई वाली? घर के सामने जो फांसी लगाई थी लड़की ने, जो चाचू हाँ, फोटो फोटो खींच के लिए आए थे चाचू, और फिर वो जब तक फोटो रही थी फोन में तब तक उनको ऐसे घबराहट सी होने लग गई थी, फीवर भी चढ़ गया था। जब फिर आंटी ने जबरदस्ती फोटो डिलीट करवाई थी डांट के। याद है, सुनाएगा फांसी जो हुई थी बगल में। हाँ, सुनाएगा। वो स्टोरी बेटर है। वो ज्यादा खतरनाक। तो वो तो सच्ची है, बिल्कुल ही सच्ची है वो तो। तो सुना ना। बिल्कुल सच्ची सुनानी है तो क्या हुआ। नहीं यार, अरे सुना। तू सुना, तुझे भी आती है ना। उसको समझ को बचपन से उस इंसिडेंट से थोड़ा खौफ था। इसको है थोड़ा। मैं सुनाती हूँ। क्या हुआ था कि हम लोग ना, आंटी जो है समझ की मम्मी जो है वो ट्यूशन पढ़ाती है, तो मैं बचपन से ना आंटी के पास ही पढ़ती आ रही हूँ, तभी तो हम एक दूसरे को जानते हैं। तो हुआ क्या था कि मैं सुबह सुबह जाती थी, 11 बजे ट्यूशन होती थी मेरी, तो मैं जाती थी और मैं और समर्थ्या अकेले बैठ के पढ़ते थे ज़्यादातर। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग पढ़ रहे थे, अचानक से हल्ले मच गए पूरे मोहल्ले में। टंगाई के हल्ले मच रहे थे। सॉरी। नहीं यही वो सच में यही। हाँ, लोग जल्दबाजी में यही लैंग्वेज यूज करते हैं। हम दोनों दूसरे को देखे कि क्या हो गया यार, क्या हो कौन गया। टंगाई? इसने बोला था कौन टंगाई, क्या हो गया। मे हर सोल रेस्ट इन और पीस। मैं डर गई थी कि क्या हो गया। तो क्या हुआ, नैन आंटी ने ना हम दोनों को बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, हम दोनों को ना अंदर भेज दिया कि तुम दोनों अंदर जाओ, जो आंटी अंकल के रूम है। हम लोग बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, किचन के बाहर रूम में बैठ के। तो आंटी ने हम दोनों को अंदर भेज दिया कि तुम दोनों अंदर जाओ। हम लोग अंदर गए, हम लोगों को चूल टूट ही रही थी, क्या हो गया ऐसा। तो इन्होंने वो की जासूसी कि क्या हुआ, तो इनको पता चला कि साइड में से एक लड़की है, उसने सुसाइड कर लिया। वो लड़की एक्चुअली उनकी हाउस वर्कर थी, डोमेस्टिक वर्कर थी, और वो जैसे होता है ना डील पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दूसरे कंट्री से, नेपाल साइड से बुलाई जाते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई थी। शी वाज जस्ट 17 और 18। बहुत छोटी थी वो, बहुत। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई थी। उसको उनके घर पे काम करते हुए जो मुझे याद है 6-7 महीने हुए थे शायद से। पता नहीं किस बात का हो रहा हूँ। मैं बताती हूँ, मुझे याद है। तो हुआ क्या था कि उनके पास एक छोटा सा बेबी था उस घर में। तो उनकी जो क्या कहते हैं उसको, नौकरानी। नहीं यार, तू नौकरानी के पीछे पड़ गया है। जो उस बच्चे की माँ थी ना, उसने उस लड़की को बोला कि दीदी एक काम कर दो, इसके डायपर चेंज कर दो, ठीक है। तो उस चुप रहना। तो लड़की ने बोला कि मैं नहीं कर रही चेंज, मैं ये सब काम नहीं करूंगी। पता नहीं उसको सडनली क्या हो, वो करती थी ये सब काम, शी वाज वेरी नाइस, बट उसने मना कर दिया उस टाइम पर। तो उसने ना थोड़ा डांट दिया उस लड़की को कि ऐसे कैसे तुम कर सकते हो। तो उस लड़की ने ना इसी बात पे गुस्सा होके और सुसाइड कर ली, लटक गई वो। तो यही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जो चाचू है, रस्सी कहाँ से आई? तू चुप हो जा यार, तू वैसे ही इतना डरावना इंसिडेंट है, वो खत्म होने दे। चुन्नी से करनी होगी। तुझे क्या करना है। चाचू गए थे बेसिकली, चाचू गए थे बिकॉज मतलब मोहल्ले में सभी गए थे देखने क्या हुआ। चाचू गए थे, उन्होंने ना, चाचू ने क्या किया आई डोंट नो क्यों, पर उन्होंने ना फोटो खींच ली उसकी बॉडी की, वो जो लिटरली जो बॉडी लटक रही थी पंखे से, उसकी अभी उसे उतारा नहीं गया था, पुलिस वगैरह नहीं आई थी क्योंकि, तो वैसे ही फोटो खींच ली चाचू ने। वो फोटो में बोल नहीं है। चल, ये तो पता कितना फट गई थी इसकी, जो बचपन में इंसिडेंट हुआ था, हंस रहा है। अभी भी डरता है। हमारी थोड़ा टाइम पहले बात हुई थी ना, डर रहा था कि नहीं तू, मैं अकेला उस बारे में बात मत कर।
मैं नहीं डरता किसी से। ओ अभी चैट पढ़वा दो, डरते हैं मेरे से। चैट पढ़िए मेरे पास। अच्छा फिर आगे क्या हुआ जब चाचू घर आए तो? चाचू घर पे आए तो चाचू इन दोनों को मतलब भैया, मैं तो चाचू सॉरी मैं भैया बोलती हूँ, भैया इन दोनों को एक तरीके से ब्लैकमेल करके गए थे कि अच्छा तुम आराम से पढ़ोगे ना, अगर तंग नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों बहुत क्यूरियस हो रहे थे तो बाबा पूछ रहे थे, तो भैया बोल के गए थे कि अगर तुम तंग नहीं करोगे तो मैं फोटो खींच के लाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये आराम से भैया पढ़ते रहे आधा एक घंटा, और उसका जो भैया फोटो खींच के लाए तो ऑब्वियसली आंटी ने मना कर दिया कि नहीं मत दिखाना बिल्कुल भी। तो मतलब भैया के फोन में वो फोटो 2-3 दिन तक थी। इसने 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 फोन में चुराने की कोशिश की थी कि मैं देखूंगा। मैंने कब करी? तूने की थी, तू झूठ मत बोल, तूने की थी। आंटी किचन में थी। आंटी तू किचन- समत ने बोला था दिव्यानी को कि मतलब मैं फोन ले लूंगा चुपके से, फिर मैं वो फोटो तेरे को सेंड करूंगा दीदी के फोन पे। नहीं इसने की भी थी। नैना आंटी किचन में थी, चाचू थैंक सो गॉड रहे नहीं थे। मिला फोन इसे। सो रहे थे शायद से, और ये गया था। तो क्या हुआ था, समृद्ध चीख दिया था इसके छोटा भाई समृद्ध कि मम्मी देख लो भाई जा रहे हैं, तो फिर नहीं जा पाया था, ये गया था। समझ सोचा इतने इंसिडेंट्स कब। मुझे याद है बचपन के इंसिडेंट। सो बेसिकली ये हुआ था, पुराना टाइम हो गया ना। ये हुआ था कि जब भैया फोटो खींच के लाए थे तो नेक्स्ट 2-3 डेज तक उनका थोड़ा तबीयत खराब रही थी। हाँ, जब तक फोटो डिलीट नहीं हुई थी ना, उनको थोड़ा घबराहट होने लग गई थी, उनको थोड़ा सफोकेशन सा होने लग गया था, भारी भारी सा फील होने लग गया था। इनफैक्ट हाँ, और मतलब वही जैसे छाती भारी भारी से होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा वेट है जैसे, और बुखार भी चढ़ गया था। तो आंटी ने फिर आंटी ने फ़ोन पकड़ के ज़बरदस्ती फ़ोन स्विच ऑफ, मतलब वो फ़ोटो डिलीट करवा दी थी, और थोड़ा मतलब जो भी धागा वगैरह मौली वगैरह बंधवाई थी पंडित जी से लाके। तो हाँ, इन समर तो समृद्ध को तो बंधवाई थी आंटी ने, वो तो पहले ही बंधवाई थी। तो उसके बाद नॉर्मल हो गए। तो मतलब होती रहती है बचपन से ही। तो बहुत डांट पीटी थी भैया की कि ऐसे क्यों फोटो खींच के, बिकॉज ये सब चीज़ें फ़ोन में नहीं रखनी चाहिए, इनकी अलग ऑरा होती है। तो बस 16 मिनट की वीडियो हो गई है, 4 स्टोरीज हो गई ना। एक और बाकी वो तो 4 का मुझे थोड़ा वहम है। तो तू सुना ले फिर, या फिर समझ सुना ले, जो जिन की बारात वाली सुना लो ना, जो जिन वाली इससे पहले अपने साथ ही जोड़ लेता हूँ। व्यूअर्स को भी क्यूरियोसिटी होती है ना कि जिन की बारात वो बोलेंगे, इसको बोलना जरूरी था बीच में। चलो तो दोस्तों, मैंने जिनकी बारात वाला टॉपिक छेड़ ही दिया है तो मैं शुरू कर ही देता हूँ। तो बात थी हमारी 10th क्लास की थी, ठीक है। तो मैं मेरे 3-4 दोस्त हम ऐसे ही ट्यूशन जाके एक साथ आते थे अपनी सुना, ठीक है। ट्यूशन जाके हम ऐसे ही वापस आते थे एक साथ, ठीक है। फिर एक दिन हमने क्या किया, हम ऐसे घूम के हमने सोच लिया कि घूम के जाएंगे, सीधे डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे। तो हम ऐसे घूम के जाने लग गए, ठीक है। फिर काफ़ी आगे चले गए, काफ़ी आगे हमने देखा कि एक शादी सी निकल रही है। हमें भी उस टाइम पे भूख लगी थी, हमने सोचा क्यों नहीं हम सही कपड़े पहन के आए, क्यों नहीं कुछ खा लिया जाए, ठीक है। तो हमने सोचा ठीक है, हम सारे ने स्कूटी बात करी और हम खाने पहुंच गए। वहाँ के मालिक ने हमें देख लिया, उनने भी पर अच्छी तरह से हमें खाना वाना खिलाया कि बच्चों कोई नहीं है, इसको होता रहता है। ऐसे नहीं बोलते पागल, वेडिंग क्रैशर्स। ठीक है, मैंने भी काफी कुछ खाया वहाँ पर, 16 आइसक्रीम ऐसे कुछ और रोटी पनीर तो दबा के खाया। फिर हम निकल गए वहाँ से, ठीक है। फिर हमने दोस्तों ने सोचा कि हम ऐसे बिना बताए चले गए थे, तो क्यों नहीं एक और बार जाके, फंक्शन तो चल रही होता, क्योंकि शादी एक दिन की कोई ना होती है, तो एक बार मिल भी आएंगे अंकल से। फिर हम जैसे ही उस रास्ते में पहुंचे तो मानोगे नहीं, वहाँ पे पूरा खंडर बना हुआ था, कोई आसपास था ही नहीं। हम डर गए कि एकदम कल ही तो शादी थी और आज ही ऐसे खंडर वंडर कैसे है। फिर हम थोड़ी आगे चले गए, आगे हमें एक चाय की दुकान दिखी, वहाँ पे भैया थे। मैंने कहा भैया यहाँ पर कल शादी हो रही थी। पहले तो भैया कह रहे कि यहाँ तुम आए क्यों बच्चों, यहाँ पर हर साल यही होती है, शादी होती है यहाँ पर। मैंने कहा हर साल शादी होती है, ये क्या बात है। कह रही यहाँ पर पिछले 10 साल की बात है, यहाँ पर एक की शादी हुई थी और उसी शादी में वहाँ का सिलेंडर फट गए थे, तो जितने भी लोग आए थे उन सबकी डेथ हो गई थी। और तभी से कहते हैं कि ये हर साल ऐसे ही होता है इसी तारीख को, और बिल्कुल सेम होता है। पर ये कुछ नहीं कहते, ये जो भी यहाँ से निकलता है उससे अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, और फिर अगले दिन सब वैसे ही नॉर्मल गायब हो जाते हैं। मतलब वहाँ वो बिल्डिंग तभी खंडर बनी हुई होगी क्योंकि ब्लास्ट हुआ था ना। और तुम मानोगे नहीं कि हम ये सब पता करके हम चले गए, और वहां से निकलना, फिर तो वो तो क्यूरियोसिटी तो होती ही रहती है कि ऐसी जगह पे जाना ही जाना है।
हाँ वहाँ से जब भी निकलते हैं ना फिर वो चाय की दुकान भी हमें नहीं दिखी उसके बाद। ओ भाई तो हाँ ही 2 बार हुई। चाय तो नहीं पीते उधर की? नहीं हम पूछे बस निकल गए थे। इतना डर लग रहा था कि एक दिन शादी में इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाया, ये नहीं पता कि खाने में कुछ ना मिला हो। नहीं। होता है, ये भी बहुत होता है, मतलब जो मतलब कई किसी ऐसी इवेंट वगैरह में कई डेथ हो जाती है ना बहुत सारे लोगों की साथ में किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से, तो जरूर वो रिपीट होती है। वही जलियांवाला बाग हो गया और ये हाँ। हो गया यहाँ का विक्टोरिया पार्क, वहाँ से तो रोज आवाज आती अरे है। विक्टोरिया पार्क में तो हमारे ना आसपास कुछ है, तो उधर ना कुछ हो गया था, तो उधर रात को उधर आप निकलो ना आग तो लग लोग गई आपके पैर पकड़ते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके पैर पकड़ते हैं। हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें ले जाओ। और आपको ना वहाँ पे खड़े होकर स्टिल रहना है। अगर आपने रिएक्ट किया तो वो आपको फिर हार्म कर सकते हैं, बट अगर स्टिल रहो, जैसे उनको फील हो कि हमारी सुन रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कहते। अपने आप थोड़ी देर में पैर छोड़ देते हैं। वो थोड़ी मस्ती फटेगा। चल अब वीडियो रैप अप कर दे। अच्छा हाँ, तो आप लोगों को अगर और स्टोरीज हमारी एक साथ चाहिए हो ना तो कमेंट्स करना ना भूले। ठीक है। जय माता थैंक दी। यू फॉर वाचिंग। जय माता दी। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। बी काइंड। बाय बाय। बी काइंड। बाय। ऑकवर्ड है, बहुत ज्यादा अजीब है कि इतने टाइम से वो घर बंद था, उस घर के अंदर फ्रिज है, उसके अंदर एक बिल्ली है, वो जिंदा है। तो वो बिल्ली निकली, उस लड़की ने निकलते सार उस बिल्ली ने निकलते था। चपट मार दिया। सुहानी को पकड़ लिया। अच्छा। सुहानी को पकड़ लिया, जो इंसान थी उसको पकड़ लिया एंड मतलब पूरा उसको ना नोच वोच दिया, वो भाग गई। तो रिया जो है सुहानी ना, भागी। बिल्ली भाग गई। सुहानी भाग के कहाँ जाएगी मुझे ये बता। बिल्ली भाग गई। तो सब वो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स आए, जो लड़के थे वो आए, उन्होंने उसका इलाज विलाज किया। तो वो जो उसके हाथ से खून निकल रहा था ना, हाथ से मुंह से, रिया उस खून को चाटने लग गई। यो चाट अच्छा है, खून का स्वाद बढ़िया होता है। ये चाटने लग गई, ठीक है। तो बहुत वियर्ड था। तो उसके एक ऐसे फ्रेंड ने ना उसको ऐसे हाथ पकड़ के बोला है कि ये चाटने वाली बात नहीं है, इस पे इलाज करना पड़ेगा। तो उसके पूरा फर्स्ट एड किया। उसके बाद हम लोग को बहुत ऑकवर्ड लगा ये सब कुछ, ठीक है। रात को जब वो लोग सोने गए अपने अपने रूम में, तो सुहानी को क्या फील हुआ ना कि उसके चेस्ट पे रिया बैठी हुई है, उसको रिया दिखी। और जैसे उसने अपने मतलब क्लियरली, उसके पहले हल्का हल्का ब्लर दिख रहा था, जैसे उसने ऐसे किया ना तो वो गायब थी, जो रिया थी। तो वो पूरा मतलब घबरा गया, उसको फील तो हो गया था कि लड़की थोड़ी अजीब है, ठीक है। उसके बाद उनको क्या फील हुआ, सुबह हुई, सुहानी उठी, उसका एक बेस्ट फ्रेंड उठा और दूसरा बेस्ट फ्रेंड गायब था। तो सब लोगों ने पूछा कि कहाँ गया, तो उन लोगों ने ऐसे अज्यूम किया कि रिया और वो बेस्ट फ्रेंड मॉर्निंग वॉक पे चले गए होंगे। कोई और सी हो कोई नहीं। मॉर्निंग वॉक पे चले गए होंगे, मॉर्निंग हो गई थी क्योंकि अच्छा। उसकी डेथ हो गई, डेथ बॉडी है ना, उसके बाद मुझे पता है। तो मॉर्निंग वॉक पे चले गए होंगे। दोनों मतलब कॉफी वॉफी पी रहे, दोनों कि आ जाएंगे, दोनों कहाँ जाएंगे। तो वो जो जब आए ना, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है वो दोनों आए नहीं। वो सुहानी और जो दूसरा लड़का था वो वेट कर रहे थे कि वो आएंगे रिया वो लड़का, बट वो नहीं आए। तो उनको ऐसा फील हुआ ना कि वो दोनों छत पे खड़े हैं। वो छत पे गए, उन लोगों ने बाहर जाके देखा तो दिखा कि छत पे खड़े हैं। तो छत पर गए ना, छत पर गए तो वो लड़की जो थी रिया, वो बिल्कुल टैंकी के ऊपर खड़ी हुई थी और कह रही थी कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, बिना किसी बात के। कुछ नहीं हुआ, पर वो कह रही मैं कूदूंगी। तो सुहानिया, वो जिसका दूसरा फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड था, वो संभाल रहे उसको कि तुम क्यों कूद रहे हो, नीचे उतरो। और माधव किधर है, जो रिया के साथ गया तो उसका नाम माधव था। तो माधव किधर है, तो उसने बोला मैं कूद जाऊंगा। वो कूद गई। जब वो कूदी ना तो वो नीचे देखा तो पूरा खून पड़ा हुआ, वो नीचे कूदी हुई थी। वो नीचे गए तो उस लड़के ने बोला, सुहानी के जो दूसरा बेस्ट फ्रेंड था, कि माधव गायब है, रिया कूद गई, अब बस मैं और तू ही बचे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको दफना देते हैं। हमने तो कुछ किया नहीं, अगर हमने बताया कि रिया